गुरु महाराज सदा सहाय। आज अमृत बिंदु से गुरु महाराज श्री चतुर्भुज सहाय जी के द्वारा लिखा हुआ कह सुनाऊं या कर दिखाऊं। लीजिए सुनिए। गुरु महाराज लिखते हैं, कलयुग का भी एक विचित्र प्रभाव है। पिछले युगों में जिन बातों को बुरा समझा जाता था, जिनके त्यागने का उपदेश होता था, जिनके स्वाभाविक छोड़ देने पर ही मनुष्य समाज में प्रतिष्ठा पाता था, आज वह सब उल्टा दिखाई दे रहा है। राजा रंक, अमीर फकीर, बूढ़े और युवा सब अपनी अपनी चालबाजियों में मस्त हैं। जो आदमी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और रखे और दिखावा करे, जो झूठ और चालाक हो, उसी को होशियार गिना जाता है। आज पॉलिसी व मक्कारी को ही बुद्धिमानी कहा जाता है। अंत में नतीजा कुछ हो, इसे कौन देखता है। दूरदृष्टि लोगों से दूर जाती रही है। धर्म में अश्रद्धा हो गई है। मूढ़ता व अज्ञानता ने हृदय में डेरा डाल दिया है। पर कुछ भी हो, ईश्वरीय नियम अटल है। बुरा काम चाहे जान के करो चाहे अनजाने, उसकी सजा अवश्य मिलेगी और मिलनी है। सुख तभी मिल सकेगा जब शास्त्रों के बतलाए हुए खोटे कर्म त्याग दिए जाएं और सरलता व साधुता के साथ जीवन व्यतीत किया जाए। मनुष्य मनुष्यों को धोखा दे सकता है, पर उस सर्वज्ञ जगदीश्वर के पंजे से निकल के कहाँ जा सकता है। विश्वास रखना चाहिए कि वह तद्वैत के उपनिषद के इस प्रमाण के अनुसार हमारे नज़दीक से भी नज़दीक है। हमारे चारों ओर व्याप्त होकर हमारे कर्मों को देखता रहता है और हमारे अंतर हृदय में निवास करता हुआ हमारे विचारों की, हमारे शुभ और अशुभ संकल्पों की खबर रखता है और उन्हीं के फलस्वरूप हमको दुख सुख देता है। जो ईश्वर का अस्तित्व मानता हो, जिससे उससे थोड़ा सा भी भय हो, वह चोरी, निंदा, व्याभिचार इत्यादि सारे ही अशुभ कर्मों से अपने को बचा सकता है। परंतु कलियुगी मनुष्य कब परवाह करता है ईश्वर और धर्म की। दुख झेल रहा है, कष्ट पर कष्ट उठा रहा है, लेकिन अपने आचरणों की ओर ध्यान नहीं देता। अंत में परिणाम क्या होता है। गुरु महाराज एक दृष्टांत सुनाते हैं, कृपया सुनिए। दृष्टांत। किसी देश का एक राजा था। वह बड़ा ही व्यापार कुशल और कपटी था। बाहर से बड़ा ही नेक, सीधा साधा और भला मानस जान पड़ता था, मगर उसके अंदर हर समय प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे घर का हो या बाहर का, बुरे भाव मौजे मारा करता था। कोई मनुष्य उससे मिलने आता तो बड़े आदर से उसका सत्कार करता, मीठी मीठी बातों से उसका चित्त प्रसन्न करने की कोशिश करता और कपट रूप से मित्रता का परिचय दे अपने गुप्त भेदों को खोल देता। पीछे चले जाने पर उसकी निंदा करता, उसे गालियां देता और उसको हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकता था। सारे दरबारी व प्रजा के लोग उसे बड़ा अच्छा आदमी समझते थे, उसकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे। राजा भी अपने इन आडंबरों में मस्त था। नित्य प्रति इस विद्या की उन्नति में लगा रहता कि उसे अपने इस कार्य पर बड़ा ही गर्व था। एक बार राजा नगरी में एक महात्मा का गुजरना हुआ। साधु, सच्चा त्यागी और कमाई वाला पुरुष था। उसे आजकल के त्यागियों की तरह ढोंग और बनावट पसंद नहीं थी। जो दिल में था वही बाहर था। जो सरलता बाहर थी वही हृदय में भी थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद पंचबैरी उसके समीप से विदा हो चुके थे। वह हर घड़ी आनंद में मस्त रहता और मुक्ति का जीवन व्यतीत कर रहा था। यद्यपि उसने अपने को प्रकट करने का उद्योग नहीं किया, पर ताड़ने वाले भी विकट होते हैं। वह ताड़ ही लेते हैं। हमारे महात्मा की प्रशंसा भी बस्ती में फैल गई और झुंड के झुंड दर्शन को उमड़ पड़े। कुछ भक्तों के आग्रह पर महात्मा ने वहां ठहरना मंजूर कर लिया और वह बस्ती के समीप एक सुंदर बगीचे में ठहरा दिए गए। प्रेम छुपाया ना छुपे, ना घट प्रकट होए, जापे मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। साधु का सत्संग आराम हो गया। उसकी आंख में आकर्षण था, उसकी सोहबत में असर था। थोड़े ही दिनों में नगर की काया पलट कर डाली। सहस्त्रों नर नारियों के जीवन बदल डाले। उनकी शिक्षा में कुछ ऐसा जादू था कि व्याभिचारी और दुराचारी भी भक्ति के मधुर रंग में रंग गए। जहाँ विषयी राग अलापे जाते थे, वहाँ भक्ति और प्रेम के संगीत गाए जाने लगे। जहाँ जुए और मांस मदिरा के अड्डे थे, वहाँ हरि चर्चा सुनाई पड़ने लगी। राजा ने भी प्रशंसा सुनी। दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई।
एक दिन साधु के समीप पहुंचे, दंडवत प्रणाम किया। साधु ने राजा योग्य आसन दिया और राजा उस पर बैठ गया। साधु ने कुशल क्षेम पूछी, फिर आने का कारण जानना चाहा। राजा ने हाथ जोड़ के विनय की कि एकांत में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। साधु ने और सब मनुष्यों को वहां से हटा दिया। राजा बोला, मेरा अंत कैसा होगा, यह जानने की मुझे लालसा है। साधु हंसा, फिर कहने लगा, कह सुनाऊं या कर दिखाऊं? राजा ने उत्तर दिया, महाराज, सुनने से अच्छा तो दिखना होता है। यदि मैं अपनी करनी आंखों से देख लूं तब तो इससे उत्तम और क्या होगा। साधु आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ राजा के मस्तक पर फेरा। उसकी मैग्नेटिक पावर राजा में प्रवेश होने लगी और वह चंद मिनट में ही तन की सुधी बुद्धि बेसार किसी दूसरी दुनिया की सैर करने लगा। गुरु महाराज जी आगे राजा का अनुभव इस प्रकार बताते हैं। राजा ने देखा, एक बहुत सुंदर बगीचा है। अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर फल खिले हुए हैं। संगमरमर के साफ सुथरे हौज हैं जिसमें रंग बिरंगा कवल खिल रहा है। अनेक स्रोत उमड़ उमड़ के स्वच्छ निर्मल जल बाहर फेंक रहे हैं। नहरें बह रही हैं जिनके किनारे बड़े बड़े वृक्ष की कतार एक अद्भुत दृश्य दिखा रही है। वृक्षों की लताओं में अनेक प्रकार के पक्षी अपनी अपनी बोली में चहचहा रहे हैं। राजा प्रसन्न मन आगे बढ़ा। कई माली हाथ में खुरपी और सरोता लिए बाग में काम कर रहे हैं। बाग के बगीचे में एक अति रमणीय कोठी बनी हुई है जिसके चारों ओर बहुत बड़ा आंगन है। उसमें तरह तरह के सुगंधित पुष्प लगे हैं। राजा ने मालियों से पूछा, यह किसके रहने का मकान है? इस बाग का मालिक कौन है? माली बोले, सरकार, यह कोठी और यह बाग आपके लिए ही तैयार हुआ है। किसने तैयार कराया है? यह हम भी नहीं जानते। हम तो अभी हाल में ही यहाँ नौकर हुए हैं। सुनते हैं कि आपको यहाँ ठहराया जाएगा। माली बोले, प्रभु, कोठी में पधारिए। वहाँ मनोभोजन सामग्री इकट्ठी है। जितनी इच्छा हो पाइए, सैर कीजिए। आखिर यहीं तो आपको रहना होगा। हम सबको आप अपना ही समझिए। राजा कोठी में प्रवेश हुआ। हर एक कमरा झाड़ फानुस इत्यादि अनेक सामानों से सजा हुआ था, पर वहाँ दुर्गंध आ रही थी। आगे बढ़ा, देखा सुंदर बर्तनों में मैल भरा रखा है और उसमें से बड़ी बदबू छूट रही है। सब जगह वही दृश्य, वही मैले की बांस। नाक बंद कर लौट पड़ा। बाहर आया, मालियों से पूछा, कोठी तो बड़ी अच्छी सजाई हुई है, पर हर जगह मैला क्यों भरा रखा है? इसमें क्या साइंस है? माली बोले, कृपा निधान, यह विष्ठा आपके खाने के लिए रखी गई है। दुनिया आखिरत की खेती है। मनुष्य जैसा वहाँ बोता है वैसी ही फसल यहाँ आकर काटता है। आपका बर्ताव तो लोगों के साथ निहायत अच्छा है। मीठी मीठी बातें भी करते हैं, प्रेम भी दर्शाते हैं, पर अंदर से बदी भरी हुई है। आपका दल किसी की भलाई की ओर नहीं जाता, सदा दूसरों की बुराई की तरफ ही दौड़ता रहता है। निंदा करना, लोगों को हानि पहुंचाने की तदबीरें सोचना इत्यादि आपके मन का स्वभाव है। आपका हृदय अत्यंत गंदा है, इसलिए यह मकान आपके लिए तजवीज़ हुआ है। इसका बाहरी रूप अच्छा है, पर अंदर मैले का ढेर है। आप सारी जिंदगी इसी की कमाई करते रहे, इसलिए यह आपको खानी पड़ेगी। राजा बहुत परेशान हुआ। उसका दिल भय से कांपने लगा। पांव थरथराने लगे, होंठ सूख गए, सिर चक्कर खाने लगा। उसी घबराई हुई दशा से उसका चेत हो गया। आंख खुलते ही उसने देखा, ना वहाँ बाग है, ना कोठी, ना विष्ठा का ढेर। साधु सम्मुख बैठे मुस्कुरा रहे हैं। पांव पर गिरा और बोला, भगवान, आप सब सामर्थ्य रखते हैं। आपने वास्तव में कर दिखाया। आज मुझे अपनी त्रुटि मालूम हो गई, अंत की खबर भी मिल गई। हे महात्मन, इस समय मैं बहुत घबराया हुआ हूँ। कृपया कोई ऐसा उपाय भी बताइए जिससे यह कष्ट मुझे ना भोगना पड़े। जिस तरह हो, इससे मुझे छुटकारा दिलाइए। साधु बोले, हाँ, हो सकता है, अभी समय है। जल्दी से अपने हृदय के मैलों को साफ कर डालो और अपनी कालिमा धो डालो। घबराओ नहीं, हर दर्द का इलाज है, हर रोग की औषधि है, पर लाभ जब ही पहुंचता है कि रोगी वैद्य पर श्रद्धा रखने वाला हो, उसकी आज्ञा को पूर्ण रूप से पालन करने वाला हो। यदि तुम मेरे कहने पर विश्वास ला सको और उसी के अनुसार अपने को चला सको, तो मैं इसका उपाय बहुत ही सरल तुम्हें बताऊंगा।
राजा ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज अवश्य आप जो आज्ञा करेंगे, जो पथ मेरे लिए नियत कर देंगे, उससे एक कदम भी इधर उधर नहीं जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, आपसे प्रतिज्ञा करता हूँ कि उचित या अनुचित जो कुछ भी उपदेश आपका होगा उसे तन मन से पालन करूंगा। निंदा। साधु बोला, राजा सुन, तेरे पुरोहित के एक अति सुंदर 16 वर्षीय कुमारी कन्या है। उसे जबरदस्ती पकड़ ले और सबसे अलग उसे अपने महल में रख। देखना कहीं कामवश हो अनर्थ मत कर डालना, नहीं तो इससे भी अधिक दुर्गति तेरी होगी। तुझे घोर नरक यातना सहनी पड़ेगी। उसे अपनी कन्या के तुल्य ही समझना, पर यह भेद ऐसा गुप्त रखना कि कोई नौकर चाकर भी न जानने पाए। सब तुझे दुराचारी और व्यभिचारी ही कहने लगे। इससे तेरे ढेर सारे पाप धुल जाएंगे। राजा ने ऐसा ही किया। तमाम शहर में शोर मच गया। चारों ओर से आवाज आने लगी, राजा बड़ा पापी है, कुकर्मी है। उसने अपने पुरोहित की कन्या को जबरदस्ती रानी बना लिया है। सारे स्त्री पुरुष नौकर चाकर निंदा करने लगे। जिसे देखो राजा को बुरा भला कहने में लगा हुआ है। दरबारियों ने मुंह पर भी कह डाली। उसे कई एक सम्मुख भी धिक्कारने लगे, पर राजा चुप है। हाँ और ना कुछ नहीं करता, और ना बुरा कहने वालों को कोई दंड देता है। कई दिन व्यतीत हो गए, पर समाचार दूर दूर तक जा पहुंचा। बुरी बात जल्दी फैलती है। देश के देश उसको कुकर्मी और पातकी बतलाने लगे। उसके इष्ट मित्र भी उससे नफरत करने लगे। राजा को फिर दर्शनों की इच्छा हुई। वह महात्मा के स्थान पर पहुंचा। महात्मा ने आदर सहित उसे पास बैठाया। पहली की तरह फिर उसके मस्तक पर हाथ फेरा और राजा को अचेत कर दिया। इसी बेहोशी की दशा में राजा फिर उस स्थान पर जा पहुंचा। वही बाग, वही कोठी, मैल के बर्तन धोए हुए साफ पड़े हैं। कहीं धूप बत्ती सुलग रही है, कहीं गुलदस्ते अपनी सुगंध फैला रहे हैं, कहीं इतर व अगरजा की लपटें चली आ रही हैं। राजा का चित्त प्रसन्न हुआ। पूछा, यह परिवर्तन एकदम कैसे हो गया? माली ने कहा, यह महात्मा की कृपा का फल है। उसकी युक्ति ने इस गिलाजत के खाने वाले सहस्रों उत्पन्न कर डाले और वह इसको चाट गए। जब मनुष्य किसी की बुराई या निंदा करता है अथवा किसी के लिए बुरा सोचता है तो उसके लिए यह व्यवहार बद करता है। उसके पापों का फल उससे हटकर निंदक के पास पहुंच जाता है और वह ऐसा आदमी उसके पापों की गठरी अपने सिर पर लेकर उसे हल्का बना देता है। ऐसी प्रकृति का नियम है। राजन, जिन जिन लोगों ने तुम्हारी निंदा की है वह तुम्हारे पाप में भागी बनकर अपना अपना भाग यहाँ से उठाकर ले गए, इसलिए मकान साफ हो गया है। राजा और आगे बढ़े। देखा, अंदर के कई कमरे अभी साफ नहीं हैं। उसमें वैसा ही विष्ठा खजाना जमा है। पूछा, यह क्यों है? माली बोला, इसका उत्तर तुमको तुम्हारे गुरु से मिलेगा, मुझे बताने का हुक्म नहीं है। आंख खुल गई, होश हुआ। गुरु सामने बैठे हुए थे। चरणों को सिर झुकाया, फिर पूछा, दीनदयाल, अभी अंदर तो सड़ायन मौजूद है, उसको भी कृपया दूर करने की कृपा कीजिए। महात्मा ने मुख खोला, कहने लगे, यह गंदगी मुश्किल से दूर होगी, पर मैं इसकी क्रिया भी बतलाता हूँ। सुन तो, मनुष्य सत्पुरुषों की, भक्तों की तथा भले आदमियों की निंदा करता है, उन्हें कष्ट पहुँचाने का यत्न करता है। उनका अंतःकरण साफ व इतना गंदा हो जाता है, अनेक उद्योग करने पर भी साफ नहीं हो सकता। हाँ, एक उपाय है कि साधु जन तेरी निंदा करने लगें तो तेरा काम जल्दी बन सकता है। इसके लिए तुझे संत और साधुओं के संग छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, उन्हें तंग करना होगा। संभव है कि तेरे इस दुराचार के कारण वह तेरी निंदा करने लगें। वरन साधु स्वभाव से सरल और सीधे होते हैं। वह निंदा स्तुति की परवाह नहीं करते। उन्हें कोई कितना ही कष्ट दे, कितना ही बुरा भला कहे, वह ना बुरा मानते हैं, ना उसके प्रति कोई बुरा भाव हृदय में लाते हैं। वह बैरी के संग भी उपकार की बात ही सोचते हैं, और यही साधुता है, यही उनके गुणों की विशेषता है। यदि यह बात किसी साधु में नहीं है तो वह साधु नहीं, ढोंगी है। फिर साधारण संसारी आदमी में और उसमें अंतर ही क्या हुआ? राजा दरबार में आके साधुओं और भक्तों को पकड़वाना शुरू कर दिया। किसी को जेल में डाला, किसी को कोड़े लगवाए, किसी को और तरह से टांग दिया।
पर साधु थे कि जिनकी जुबान से एक भी शब्द राजा के लिए बुरा ना निकला। सब चुप थे, सहन कर रहे थे और प्रसन्नचित्त ईश्वर की लीला देख रहे थे। कई मास व्यतीत हो गए, राजा ने सब कुछ किया पर साधुओं से पेश नहीं गई। एक दिन संध्या समय आश्रम में पहुंचा। साधुओं ने बड़े प्रेम से उसे आसन दिया, आदर सत्कार किया। उसके हृदय में यह विचार भी नहीं किया कि हम लोगों का बैरी है। राजा ने पूछा, राज्य की ओर से आपको अनेक कष्ट दिए गए हैं, अनेक प्रकार के आपके भजन भाव में विघ्न डाले गए, पर आप लोगों ने अपने मुंह से मेरे प्रति कोई कटु शब्द भी नहीं निकाला। इसका क्या कारण है? संतों ने उत्तर दिया, राजन, यह संसार माया जाल है। वहाँ न सुख है न दुख है, सब मानी हुई बात है। जिसका हम मन से दुख मान लेते हैं वह दुख बन जाता है, और जिसको सुख ख्याल कर लेते हैं वह सुख का रूप धारण कर हमारे सम्मुख आती है। सब मन ही का खेल है। मन चाहे जिसको अच्छा बना ले और चाहे बुरा समझने लगे। हम लोग अभ्यास और साधना द्वारा मन पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, उसे नियंत्रण में रखते हैं। इसलिए साधु को सुख दुख नहीं व्यापता। साधु वही है जो राग द्वेष और हर्ष शोक से अपने को बचाए। उसे कोई मित्र और शत्रु संसार में ही ना दिखाई दे। उपनिषद कहती है, अग्निर्थैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जैसे अग्नि अनेक वस्तुओं में प्रवेश हो उसी के रूप को भसाने लगती है, वैसे ही यह अंतरात्मा भी सारे ही भूतों में प्रविष्ट हो अनेक रूपों से भास रहा है, और वही आत्मा बाहर भी है। उपनिषदों के इस वाक्य पर यदि हम विश्वास में लाएं तो यहाँ न कोई अपना है न पराया है, सब एक ही हैं। शरीर से अलग अलग हैं पर आत्मा से सारे प्राणी एक हैं। शरीर जड़ है और आत्मा चैतन्य है। शरीर के अंदर रहने वाला मन भी जड़ है। इन दोनों में कोई क्रिया नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। यह जो कुछ भी व्यापार करते हैं आत्मा के सहारे करते हैं। आत्मा जब एक ही है तो कौन किसको बुरा कहे और किसको भला कहे, कौन स्तुति करे कौन निंदा करे। लाभ हानि का भी प्रश्न वहाँ से उठ जाता है, क्योंकि जहाँ मैं और मेरा, तू और तेरा, वहीं हानि लाभ, मारना और प्यार करना हो सकता है। जहाँ द्वैत नहीं वहाँ यह कुछ नहीं। हे राजा, तुमने जो कुछ भी हमारे साथ किया उसमें हमने कर्ता तुमको नहीं ठहराया, तुमको अपने से अलग नहीं जाना। इसलिए तुम्हारे प्रति ना तो कोई घृणा हुई, ना तुम्हारे ऊपर दोष हम वर्णन कर सके। यह जो कुछ हो रहा है भगवान की प्रेरणा से हो रहा है। उनकी आदि शक्ति संपूर्ण विश्व को नचा रही है। यही उनका खेल है और मिथ्या खेल है, फिर प्राणी को उसमें दुख सुख क्यों माने। यदि कोई हमें किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है या गालियां देता है तो इसमें उस बेचारे का क्या अपराध है? प्रभु की आदि शक्ति माया जैसा उससे करा रही है वह कर रहा है, उसमें दोष ठहराना ही अज्ञान है। साधु के लिए परदोष देखना और फिर उसको दूसरों के सम्मुख बयान करना महापाप है। वह दूसरों की निंदा नहीं है, स्वयं भगवान की निंदा है। दूसरों में दोष देखना अपने इष्ट में दोष देखना है। कितना भीषण अपराध है। इन अवगुणों को रखने वाला कभी भक्त नहीं कहला सकता, उसको कभी भी स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता। शांति और गंभीरता का जीवन बिताना, अधिक बकबक ना करना, कष्ट और विपदाओं को सहर्ष सहन करना, जो कुछ मिले उसी में संतोष रखना और सदा प्रभु पर भरोसा रखना ही साधु के लक्षण है। जहाँ इसमें कमी पड़ी भक्तों की पंक्ति से निकाल दिए जाते हैं। इसलिए भक्ति बड़ी कठिन वस्तु है। भक्त को बहुत होशियारी से चलने की ज़रूरत है। जो वास्तव में भक्त है उन्हें अपनी चिंता नहीं रहती, भगवान स्वयं उनकी चिंता रखते हैं। भक्त किसी का बुरा नहीं चाहते, वह किसी को कष्ट में नहीं देखना चाहते, उनका स्वभाव ही दयावान होता है। भक्त दूसरों की सेवा को भगवान की ही सेवा समझता है, क्योंकि सब में वही विराजमान है। भक्त ऊंच नीच में नहीं जानता, उसे सब एक समान ही दिखाई देते हैं। राजन, तुमने संतों की निंदा कर जो उन्हें कष्ट पहुंचाए हैं उसका बदला संतों से नहीं मिलेगा। इसका फैसला ईश्वर के यहाँ से होगा और ना जाने कैसे कैसे दंड तुम्हें दिए जाएं।
तुम राज्य मद में चूर थे, तुम्हें सत्संग प्राप्त नहीं था। तुम्हारे गुरु ने ऐसे कर्म तुमसे करा, तुम्हारे साथ बड़ा ही उपकार किया है। महापुरुषों की सब बात रहस्यमयी होती है, उसमें सार होता है और दूसरों की भलाई छिपी होती है। जो काम तुमने किए हैं यद्यपि बहुत ही बुरे हैं, पर उन पुरानी आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए और अहंकार को चूर करने के लिए यह युक्तियां अच्छी हैं। इन्हीं के द्वारा तुम्हें अपनी बुराई का ज्ञान हुआ। इन्होंने ही तुम्हें आज यहाँ आने और धर्म के गूढ़ रहस्य सुनने का अवसर दिया। समय है, अब भी समझ जाओ और मृत्यु से पहले अपना काम बना लो। इन बातों का राजा के दिल पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा। साधु के शब्दों ने राजा के हृदय का छेदन कर डाला। उसके अहंकार की ग्रंथियां टूट गईं। उसके अच्छे और बुरे सारे कर्म सिनेमा की फिल्मों की तरह उसकी दृष्टि के सामने घूमने लगे और वह घबराए हुए स्वर में बोला, भगवान, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मुझे आज कर्तव्य समझ पड़ा। आप कोई उद्धार का उपाय बताइए। जो कुछ हो गया सो हो गया। आगे क्या करना उचित है कि जिससे कल्याण हो और प्रभु की दया का पात्र बन सकूं। महात्मा बोले, मैं इसका एक सरल उपाय बतलाता हूँ। यदि तुम नित्य प्रति मेरे कहे अनुसार साधन करने लगो और अपने को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो, सारे संकटों से तुम बच सकते हो। हाँ, इसके अतिरिक्त और कोई बचने की सूरत नहीं है। उपनिषद का वाक्य है, प्रणोधनो शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्म्युच्यते अप्रमत्तेने वैधव्यम सर्वस्तन्मयो भवेत्। अर्थात प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा रूपी बाण चढ़ाकर ब्रह्म को लक्ष्य बना के बेध डालो। उस समय सावधानी चाहिए और बाण की तरह ब्रह्म के शरीर में घुस के तन्मय हो जाना चाहिए। जो कोई इस साधन को करेगा उसके लिए लोक और परलोक का कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। जो प्राणी विवेकशील है, इरादे के पक्के हैं, आत्म उन्नति के इच्छुक हैं, ईश्वर के लिए जिनमें श्रद्धा और प्रेम है, जो शास्त्र और महान पुरुषों के मार्ग को ठीक समझते हैं, ऐसे के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मन अपने स्वभावानुकूल उधर को ही हो जाता है और जिसका आनंद वह अब तक लेता रहा है उसे इधर के आनंद की खबर ही नहीं है। इसलिए आरंभ में बड़ी कठिनाई से झुकता है और इस ओर चलने पर राजी होता है। यदि किसी ने हिम्मत बांध के इधर को अपना मुख मोड़ लिया, फिर कुछ नहीं, वह इधर को ही दौड़ने लगेगा और धुर तक ले पहुंचेगा। जो कुछ अड़चन पड़ती है वह शुरू शुरू में ही आती है, आगे रास्ता सुगम हो जाता है और साधक बड़ी सरलता से ऊपर चढ़ा चला जाता है। परंतु यह सब गुरु के बिना नहीं हो पाता। इसलिए जो साधन बतलाया था उसका फल भी उपनिषद में लिखी हुई इस बात पर सुनो। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया श्रीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात इस साधना से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, दर्शन से हृदय ग्रंथि टूटती है और उसके सारे संशय मिट जाते हैं। इस ज्ञान की प्राप्ति पर कर्म क्षीण हो जाते हैं। बस और क्या चाहिए, सभी कुछ मिल गया, यह साधु ने कहा और चुप हो गया। राजा अपने स्थान को चला आया और इसी साधन में लग गया और अंत में मुक्ति को प्राप्त हो गया। आदरणीय सत्संगी जनों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें। गुरु कृपा ही केवलम।